कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें अपने व्यक्तित्व का सुधार सिखाती है। दूसरे को ना अपन कभी सुधार पाए थे, न सुधार पाए हैं, न ही उसका सुधार कर पाएंगे। नीति कहती है अपन को अपना सुधार करना है, अपन को सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। अदर इंप्रूवमेंट की जगह हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। होता यह है कि हम दूसरे के सुधार में रहते हैं और दूसरा का सुधार करते करते दूसरे का तो होता नहीं, अपना और नहीं हो पाता। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की आज अपन यहां नीति में चर्चा करेंगे कि हम अपना सुधार कैसे करें। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि दुनिया को सुधार ले। अरे दुनिया को कोई नहीं सुधार पाएगा, सुधारना हमें अपने आप को है। आज की नीति कह रही है कि दुनिया का सुधार न कोई कर पाया है, न ही कोई कर पाएगा। तो दुनिया के सुधार की अपेक्षा अपन अपना सुधार प्रारंभ करें, क्योंकि अगर अपन ने अपना सुधार प्रारंभ किया तो 1%, 0.1% और 1% और 5% से 100% तक सुधार तभी आ पाएगा। मैं यहां बैठे सभी लोगों से कहूं, अगर एक एक व्यक्ति को कि भैया आगे आओ, पीछे जाओ, सीधे बैठो, तिरछे बैठो, तो बड़ा देर होगी। और आप सब अपना अपना व्यवस्थित होकर के बैठे तो जल्दी हो गया। चाहे देश हो या राष्ट्र हो, चाहे समाज हो या परिवार हो, व्यापार हो, आपका व्यवहार हो, अपन को ही अपना सुधार करना है। इनका सुधार सामूहिक रूप से तब हो पाएगा जब हम अपना सुधार करेंगे। तो आज अपन 4 पॉइंट्स पे बात करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के 4 पॉइंट। सबसे पहले होता है एजुकेशन। जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है उसमें सबसे पहले होता है एजुकेशन, दूसरा होता है हर काम को करने की स्टाइल, तीसरा होता है आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और चौथी बात होती है आइडिया जनरेशन क्वालिटी। इन 4 बातों पर आपको आज गौर करना है दिन भर। सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे होगा? सबसे पहले होगा आपके एजुकेशन से। और जो एजुकेशन आपकी चल रही है वैसे नहीं, यहां एजुकेशन से मतलब ग्रास्प भी करना चाहिए। जो पढ़ा है वो जीवन में उपयोग में भी आए, तब तो वो एजुकेशन है, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है। पढ़े लिखे बने, एजुकेशन पर ध्यान दें। और दूसरी बात होती है आपकी स्टाइल। हर काम को करने का एक स्टाइल होता है। अब ये जो मैं कह रहा हूं, मैं यूं बैठ करके कहूं अगर कि स्टाइल होना चाहिए और आपके जीवन में पर्सनालिटी, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में स्टाइल होना चाहिए। तो बिना मेरी स्टाइल के आपको मजा नहीं आएगा। अपने जीवन में सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए स्टाइल होना चाहिए। तो ये जो कहने की स्टाइल है, करने की स्टाइल है, खाने की स्टाइल है, सोने की स्टाइल है, बैठने की स्टाइल है, इसको डेवलप करना चाहिए। कब कहां क्या करना है, कैसे करना है, कब कहां क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है। अभी यहां बैठ करके आप सब सुन रहे हैं और बीच में 2 लोग अगर बातें कर लें तो ये आपकी सुनने की स्टाइल गलत है, क्योंकि जब तक आप उससे बात करेंगे कुछ ना कुछ निकल जाएगा और वो कड़ी टूट जाएगी। जीवन को जीने की अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक स्टाइल होना चाहिए। तीसरी बात पर्सनालिटी। एफर्ट्स तो करना पड़ेंगे। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी बनाना है, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स करना पड़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सीताफल खाता है, सीताफल खाया आप लोगों ने? जब कोई सीताफल खाता तो सीधा नहीं खाता, अलग अलग स्टाइल होती है उसकी भी। अगर मुनिराज को देते हैं तो बीजा निकाल करके पूरा शोधन करके अलग से दल निकाल के रखते हैं। और आप सीधा सीताफल चालू कर देते क्या? खोलते हैं, चम्मच लेते हैं और उसमें से निकाल करके एक साथ ज्यादा भी नहीं खाते। क्यों? फिर चबाएंगे कैसे?
6 8 उसके वो पल्प लेते हैं, फिर बीजे निकालने के लिए कटोरी रखते हैं। वही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आपने एक साथ मुंह में भर लिया, फिर व्यक्ति को लगेगा कि कैसा भूखा है। इसलिए एफर्ट्स आर नीडेड फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एफर्ट्स करना पड़ेंगे आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए। बहुत सारी जो क्रियाएं आप करते हो, उसमें जितना आप स्टाइल डालते जाओगे उतनी पर्सनालिटी डेवलप होती जाएगी। कोई आपसे मिल रहा है तो जो बात आप चेहरा उतार के कह रहे हो वही मुस्कुरा के भी कह सकते हो। और जो आपने चेहरा उतारा तो बेचारा उसका भी उतर गया। थोड़ा सा ये वाइड हो और फिर आप पूछो भाई सब बढ़िया है, नहीं भी होगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी, चलो कोई तो अच्छा मिला है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेंगे। कपड़े पहनने से लेकर के, सुबह उठ करके सोच करने से लेकर के रात को सोने तक, प्रत्येक क्रिया में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा, एक अपनी नई पहचान बनाना पड़ेगी, तब तो काम होगा। जीवन में हर कोई वही कर रहा है और आप भी वही करोगे तो कौन पूछेगा? कुछ तो डिफरेंट हो। और दूसरे का सुधार करना ये अपना सुधार नहीं है। कहते हैं कि उम्र भर मानव यही भूल करता रहा, उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। धूल अपने चेहरे पर लगी और अपन आईना साफ कर रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं चौके में शोधन करने तो वो लेंस लेके जाते हैं। अरे इसमें बाल है अलग करो, अरे इसमें बाल है अलग करो। 10 चीजों में 10 अलग कर दी, मालूम चला लेंस में ही बाल लगा था। तो उम्र भर यही गलती करते हैं अपन लोग कि अपन चेहरा साफ करते हैं और धूल आईने में लगी। अपन आईने को साफ करें एक बार अंदर के, फिर चेहरे की धूल अपने आप साफ दिखे। चौथा अपना जो मेन बात है वो है आइडियाज जनरेशन क्वालिटी। आपके पास आइडिया जनरेशन क्वालिटी होना चाहिए। हर समय हर समस्या के लिए नया आइडिया होना चाहिए और वो आइडिया बहुआयामी हो, उसमें किसी का नुकसान ना हो, सबका फायदा हो। जब आप खाली बैठे हो, अकेले हो और कैरम बोर्ड में आप हो, कोई ना हो आपके साथ, तो भी आप खिलाड़ी बन सकते हो। पूरी गोटियां कहीं फैला दो, अब सोचो कि मेरी चांस आई है, कैसा खेलना है। वो जो प्रैक्टिस रहेगी वो आपके आइडिया जनरेशन में काम आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अपन को आइडिया जनरेशन क्वालिटी चाहिए। किसी के जीवन की कोई भी समस्या हो, सुने, पूछे तो उपाय दें, नहीं दे तो उपाय सोच करके रख लें। दिमाग को सोचने का, आइडिया जनरेट करने का एक काम मिल जाना चाहिए। यहां शुद्ध समाधान होता है तो आप लोग सुने, लेकिन अपने दिमाग में सोचे अगर ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या उत्तर देता। अच्छा इन्होंने जो उत्तर दिया वो कैसा है, नहीं यार इनका अच्छा है, अपन को और अच्छा सोचना है। अरे ये भी कह सकते थे। ये आइडिया जनरेशन क्वालिटी अगर आपने डेवलप कर ली, बहुत सुंदर आपका जीवन हो जाएगा। एक व्यक्ति ने नारियल का पानी निकाला और उसको काम दिया गया 100 नारियल के पानी निकालना है, लेकिन उसने चखा नहीं, बस वो काटा निकाला, काटा निकाला। अब आप देखो 100 नारियल में से एक बदबूदार था, तो पूरा पानी, तो उस एक बदबूदार पानी को फिल्टर करोगे कि अलग अलग कर दो, उसको अलग कर दो, उस बदबूदार नारियल को अलग कर दो। अगर जमीन में उसको बीज बना के गाड़ दिया तो नए फल पूरे बदबूदार आएंगे, उसको अलग कर दो। अलग से मतलब आप टोटल इग्नोरेंस करो, सब हो जाएगा। 100% इग्नोरेंस जो करते हैं दूसरों की गलतियों को देख करके, वो बेस्ट है। हम तो यूं ही करते हैं, वी शुड करेक्ट अवर सेल्फ नॉट अदर्स। ये आपकी आज की नीति होना चाहिए। बहू है वो आपके मन का काम नहीं करेगी, आपको ही करना पड़ेगा। सास आपके मन से नहीं चलेगी, आपको ही चलना पड़ेगा। माता पिता आपके मन से नहीं चलेंगे, आपको ही चलना पड़ेगा। कोई आपके अनुसार नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी किसी के अनुसार नहीं चलते। क्यों ना अपन अपने अनुसार चलें।
ये आज की पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इम्प्रूव योर पर्सनालिटी एंड बी सक्सेसफुल। आप अपनी पर्सनालिटी को बनाएं, दूसरे को करेक्ट ना करें, अपने को करेक्ट करें, दूसरे लोग आपसे कनेक्ट होंगे। ये आज की नीति। और भूलना नहीं, उम्र भर इंसान यही भूल करता रहा और धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।